हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि यदि पेट साफ नहीं होता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी योग की क्रियाएं करनी चाहिए और किस कारण से पेट साफ नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जिस दिन पेट साफ नहीं होता है तो पेट तो डिस्टर्ब रहता ही है, हमारा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है। जिनका भी पेट साफ नहीं होता है उनको बहुत भारीपन लगता है, चिड़चिड़ापन भी लगता है। तो पेट साफ ना होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि रोज रोज ऐसी समस्या आती है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। हो सकता है कि किसी गंभीर बीमारी का ये लक्षण हो, और यदि आपका पेट रोज सोख रहता है तो आने वाले टाइम में आपको कोई गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि अपना पेट सुबह से अच्छे से साफ होना चाहिए। जिनको भी पेट साफ नहीं होता है वो लोग ध्यान देना कि यदि या तो वो रात तक देर तक उठे रहते हैं, या सबसे पहले उनका क्या है कि जो पानी की मात्रा है वो कम लेते हैं। जो खाना खाते हैं रूखा सूखा ही खाते हैं और पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से पेट सूख रहता है और हमेशा वैसी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से पेट साफ नहीं होगा, आंतें सख्त हो जाएंगी और बहुत पुराना जब पेट में जो मल चिपका हुआ रहता है तो वो सड़न पैदा करता है और बीमारियां भी पैदा करता है। इसीलिए बोल रही हूँ कि आगे जो बीमारियों का सामना न करना पड़े, इससे पहले ही आपको अपनी गट हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी। और जो लोग देर तक जागते हैं उनके लिए भी सावधानी वाली बात है कि आपने देखा होगा जिस दिन देर तक रात तक आप सोते हो, सुबह आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। दूसरा, जो रूखा सूखा खाते हैं, मतलब मैदे से बनी हुई चीज़ें हो गई, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, बन, ये जितनी भी मैदे से जो चीज़ बनी हुई होती है उसमें हमेशा पानी की मात्रा कम होती है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। अगला ये भी है कि जो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, कभी कभी आपने गौर करा होगा कि जिन दिनों आप मेंटली तौर से डिस्टर्ब रहते हो, थोड़ा परेशान से रहते हो, उन दिनों आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो माइंड है एकदम ऐसा ना हो कि हर समय डिस्टर्ब टेंशन में ही रहे। उसके लिए आपको प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं या अपने माहौल को, अपने माइंड को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये भी है कि जो लोग थोड़ा सा फिजिकली कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि खाते हैं, लेटते हैं, चलते नहीं हैं, कुछ फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ना आंतों में खिंचाव आता है, ना बॉडी में स्ट्रेचिंग आती है, ना अपने ऑर्गन से थोड़ा सा एक्टिवेट रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं जो हमें सबसे पहले तो इन कारणों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगला है कि हमेशा कपालभाति जो लोग करेगा सिर्फ 10 मिनट, उनको कभी भी पेट की समस्या नहीं होगी, हमेशा उसकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। कपालभाति वाला हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि कपालभाति कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, लेकिन अभी मैं एक शंख प्रक्षालन वाली क्रिया बताऊंगी आपको। उसमें 5 आसन होते हैं। वैसे तो वो पानी के साथ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पानी के साथ थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है और सभी लोगों के बस का भी नहीं होता है कि 1-2 घंटे का टाइम निकाल के अपने ये वाली क्रिया करें। तो आप क्या करें, सुबह भी जब आप लोग उठते हो और गुनगुना पानी पीते हो तो सबसे पहले तो उकड़ू आसन में बैठ के और उस गुनगुने पानी में 1 चम्मच देसी घी की डालें, उसको पिघला के फिर उकड़ू आसन में बैठ के आराम से मलासन में, फिर हम उस पानी को पीने के बाद ये 4 से 5 आसन रोज करेंगे। 2 से 3 बार करो। ऐसा नहीं है कि आधा घंटे 1 घंटे की जो शंख प्रक्षालन की पूरी प्रक्रिया है उस तरीके से करो, ऐसा नहीं। आप हमेशा के लिए हैबिट बना दो कि गुनगुना पानी पीना है। उसमें अब तो ठंडियों का टाइम है, सभी लोग गुनगुना पानी पी सकते हैं, और उसमें 1 चम्मच देसी घी की डाली और जैसे ही हम पानी पीते हैं खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। इस तरीके से अपनी फिंगर्स को लॉक करके और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे, स्ट्रेचिंग देंगे आसमान की तरफ। हथेली ऊपर की तरफ है, हमारे दोनों शोल्डर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर की तरफ हो रहे हैं, शोल्डर हो रहे हैं, पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग आ रही है। बॉडी का हर ऑर्गन्स एक्टिव होगा, हर मसल्स एक्टिव होंगी। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे भी अच्छा मूवमेंट आएगा। तो ये हमारा पहला हो गया ताड़ासन। एक बार करें, दिया जितना टाइम है आपको 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चाहे आप शुरुआत में एक्टिंग ही करो और हर आसन को धीरे धीरे 2 बार करो, रोज करो, प्रैक्टिस करो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, और जिस तरीके से हम हाथों को ऊपर की तरफ लेके गए थे, अब हम साइड में जाएंगे और साइड में पूरा झुकेंगे। आप फील करेंगे हमारे इधर साइड में बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है, खिंचाव आ रहा है। तो साइड की मसल्स में जब खिंचाव आएंगे तो हमारे दोनों आंतों में भी अच्छा सा खिंचाव आएगा। एक साइड गए, कुछ सेकंड रुके,
फिर वापस आए, सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। आगे की तरफ नहीं झुकना है, ये गलत हो जाएगा, हमें साइड में झुकना है ताकि हमारी साइड की मसल्स में खिंचाव आए। तो हमारे लीवर किडनी में भी खिंचाव आएगा, आंतों में भी खिंचाव आएगा और ये साइड फैट भी कम होगा साथ ही साथ। और अपनी आंतों में जब खिंचाव आएगा तो उसमें जो मल चिपका हुआ है टूटने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। ये हो गया। तो हमारे हो गए, पहले हमने ताड़ासन करा, फिर तिर्यक ताड़ासन करा। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। पैरों को खोल के ही रखना है। कटी चक्रासन के लिए एक हाथ ले लेंगे हम शोल्डर के ऊपर और दूसरा ले लेंगे पीछे से कमर में, हथेली बाहर की तरफ। और हमें लेफ्ट साइड से पीछे जितना हो सके बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। एक हाथ हमने ऐसे रखा हुआ है, हथेली बाहर की तरफ है और पूरे दोनों पैर अपनी जगह पे हैं, लेकिन बॉडी को हमें साइड में ट्विस्ट करना है। जब हम ट्विस्ट करेंगे तो हमारी दोनों आंतों में भी ट्विस्टिंग आएगी, जिसकी वजह से उनमें जो चिपका हुआ मल है टूटने लगेगा और बाहर निकलने के लिए वो तैयार हो जाएगा। एक साइड हमने करा, सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। उतने ही सेकंड हमें दूसरी साइड से भी रुकना है और फिर वापस आ जाना है। सांसों के साथ करेंगे। पहले सांस भरी, हाथ को रखा, सांस छोड़ी, साइड में गए। अब जितनी देर हम होल्ड करेंगे उतनी देर हम सांसों को नॉर्मल रखेंगे। फिर वापस आते हुए सांस भरेंगे, हाथ चेंज हो जाएंगे, शोल्डर चेंज हो जाएगा, दूसरे शोल्डर के ऊपर हम हाथ रखेंगे और छोड़ते हुए हम दूसरी साइड जाएंगे। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस। उसके बाद अब हम बैठ के करेंगे उकड़ू आसन। अभी हम उकड़ू आसन में बैठ गए हैं। अब उकड़ू आसन में बैठ के हमें, वैसे पानी जब पियोगे तो इसी उकड़ू आसन में बैठ, जिन लोगों को उकड़ू आसन के बारे में नहीं पता है तो इस तरीके से हम अपने पंजे के बल खड़े हो जाएंगे और एड़ियों को उठा के रखेंगे और अपना शरीर का बैलेंस इस तरीके से बनाएंगे। और इस तरीके से भी पी सकते हैं, जिनसे ऐसे बैलेंस नहीं बनता है तो पैरों को पूरा ज़मीन में लगा के फिर मलासन हो जाएगा। तो मलासन में हम बैठेंगे दोनों पैरों को और इस तरीके से पानी पिएंगे। अभी हमने करना है थोड़ा सा पैर को उठा, हील्स को उठा के और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है, साइड में टर्न होना है। अब हमारा जो ये वाला पैर है उसको हमने दूसरे वाले पैर के पंजे के पास लेके आना है और इस जब हम साइड में ट्विस्टिंग करेंगे तो इस वाले घुटने से हमारे पेट में बहुत अच्छा खींचाव आता है। हाथ हमने दोनों घुटनों के ऊपर रखना है, तो साइड में हम पूरा खींचाव देंगे इस तरीके से और फिर कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर वापस आएंगे, दूसरी साइड चेंज करेंगे और सेम हमने दूसरी साइड से भी करना है। जितना हो सके रुकना है और फिर वापस आना है। 2 से 3 बार करना है। इसके बाद एक तिर्यक भुजंगासन होता है। तिर्यक भुजंगासन की मैं फ़ोटो लगा दूंगी क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा मेरे पे स्पेस की कमी हो रही है, तो उसकी फ़ोटो लग जाएगी। ये 5 आसन आपने करने हैं और सुबह जब भी आप पानी पीते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इन आसनों को करें। और जो मैंने चीज़ें, जो कारण है पहले उसको दूर करें, थोड़ा सा कपालभाति का अभ्यास करें और इस तरीके से आप अपने पेट को हमेशा हेल्दी रख सकते हो। यदि पेट साफ़ होता है तो पूरी बीमारियों की जड़ खत्म होती है। आधा से ज़्यादा बीमारियां हमारी पेट की गड़बड़ी की वजह से ही होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि अपने पेट को हमेशा साफ रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो लोग चैनल पर नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए